प्रिय विद्यार्थियों, जायसी के प्रेम व्यंजना के विषय में जो हम अपने पिछले वीडियो में अध्ययन कर रहे थे उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। अगला शीर्षक हम देखते हैं, अपरिमित सौंदर्य का चित्रण। जायसी ने पद्मावत में 2 स्थलों पर पद्मावती के लौकिक सौंदर्य का चित्रण किया है। प्रथम बार तोते द्वारा राजा रतन सेन के सम्मुख और दूसरी बार राघव चेतन द्वारा अलाउद्दीन के सम्मुख। वस्तुतः पद्मावती का यह रूप सौंदर्य वर्णन ही प्रेम कथा का मूलाधार है। जायसी ने अपनी आध्यात्मिक चेतना के अनुसार पद्मावती के रूप सौंदर्य का चित्रण करते हुए परमात्मा के अपरिमित सौंदर्य का व्यापक, गंभीर, मनोरम एवं चमत्कारिक चित्रण किया है। यह सौंदर्य चित्रण वर्णनात्मक एवं भावात्मक दोनों रूपों में मिलता है। जीवात्मा द्वारा रतन सेन उस अपरिमित सौंदर्य की ओर आकृष्ट होता है। उसके हृदय में प्रेमासक्ति उत्पन्न होती है और वह विरह व्यथा से पीड़ित रहने लगता है। इस प्रसंग में भी जायसी ने समस्त सृष्टि को उस अपरिमित सौंदर्य के विरह में लीन बताया है। उदाहरण देखिए, बसनी का बरनो इमी बान बनी, साधे बान जनु दुईदनी, उन्ह बान ने असाको जो न मारा, बेधी रहा सगरो संसारा, गगन नखत जो जाही न गने, वह सब बान ओही के हने, धरती बान बेधी सब राखी, साखी ठाड़ देई सब साखी, रोवे रोवे मानुष तन काहे, सुनहि सुत बेधे अस गाहे, बरनु बान अस औपही, बेधे रंद बंधाख, सोझही तब तन सब रोवा, पखई सब तन साख। जायसी की इस विशेषता को लक्षित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, लोक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि की दृष्टि किस प्रकार उस चरम सौंदर्य की ओर जा पड़ती है, यह रूप सौंदर्य वर्णन के अंतर्गत देखिए। उस चरम सौंदर्य की कुछ झलक मानो सृष्टि के वृक्ष, वल्ली, पशु, पक्षी, पृथ्वी, आकाश सबको मिली हुई है। सबके हृदय में मानो उसकी दृष्टिकोण गड़ी हुई है। सब उसके विरह में लीन है। जायसी ने सृष्टि के प्रत्येक तत्व को सौंदर्य एवं माधुर्य से मंडित करके यह दर्शाया है कि वे सब तत्व उस अनंत सौंदर्य के समागमन की अभिलाषा से ही, उसके पहुंचने की आशा से ही सौंदर्य एवं माधुर्य का रूप धारण करते हैं। उदाहरण देखिए, पुहुप सुगंध कर ही यही आशा, मकु हिरकाई ते ही इम्ह पासा। अगला शीर्षक है, आध्यात्मिक सत्य का चित्रण। जायसी ने लौकिक प्रेम और प्राकृतिक सौंदर्य के माध्यम से आध्यात्मिक सत्य का चित्रण किया है। उदाहरण के लिए, जब पद्मावती अपनी सखियों सहित मानसरोवर में जल क्रीड़ा करने लगती है तो तब उसे सखियां नहर सुख एवं प्रेम का महत्व बतलाते हुए कहती हैं। उदाहरण देखिए, ए रानी मन देखू बिचारी, एही नहर रहना दिन चारी, जो लह अह पिताकर राजू, खेली लेहूं जो कहलू आजू, पुनि सासुर हम गौण काली, कित हम कित वह कित यह सरोवर पाली, कित आवन पुनि अपने हाथा, कित मिली के खेलब एक साथा, सासु ननद बोल नहीं निज नेही, दारुण ससुर न आवई देही, पीयूष पियावर सब ऊपर, पुनि सो करिय दुहकाई, दुहक सुख राखे की दुख, दुहु कम जन्म निवाही। इस छंद में जायसी ने आध्यात्मिक अर्थ की ओर संकेत किया है। नहर से उनका तात्पर्य इस संसार से है। नहर का अर्थ होता है मायका। जीव को इस संसार में 4 दिन रहना है, फिर परलोक गमन करना है। यह संसार रूपी मानसरोवर के पास जीव को अनेक प्रकार के आमोद प्रबोध के साधन उपलब्ध हैं, परंतु अंत में उस पार अवश्य जाना है जहां परमेश्वर प्रियतम है। सास ननद के कटु वचन से तात्पर्य यह है
कि वहाँ कर्मों की गणना होगी और जीवन के गुणों अवगुणों की आलोचना होगी। इस्लाम के यहाँ पुनर्जन्म नहीं होता है। इसी से जायसी लिखते हैं, दारुण ससुर न आवे देही। अंत में दोहे में उन्होंने अपने प्रेम पंथ की झलक प्यू प्यार कह कर दी है। सूफी साधना में प्रेम सुख और आनंद की उतनी कल्पना नहीं है जितनी पीड़ा की। इसलिए वे कहते हैं कि सबसे अधिक तो प्रियतम का प्यार है। उस प्रियतम के पास जाने पर क्या बीतेगी, इसका अनुमान नहीं लग सकता। इस तरह जायसी ने लौकिक प्रेम द्वारा आध्यात्मिक प्रेम का प्रतिपादन किया है। अगला बिंदु है भगवत प्रेम की अभिव्यक्ति। जायसी ने वाच्यार्थ रूप में पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कथा का चित्रण किया है, परंतु बीच बीच में व्यंग्यार्थ रूप में भगवत प्रेम की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। जब रतन सेन हीरामन तोते से पद्मावती का रूप वर्णन सुनता है तो वह उसके ध्यान में बेसुध हो जाता है। उस समय लौकिक दृष्टि से बेसुध अवश्य था, परंतु समाधि की अवस्था के कारण उसे परम ज्योति के सामीप्य की अनुभूति हो रही थी। उस ध्यान मग्न अवस्था के टूटने पर रतन सेन पश्चाताप करता है और इसका चित्रण जायसी ने किया है इस तरह से। आवत जग बालक जस रोवा, उठा रोड हो हाँ ज्ञान सुख होवा। हो तो आहा अमरपुर जहाँ, इहा मरणपुर आयहू कहाँ। केऊ उपकार मरण का कीना, सकत इंकार जीव हरि लेना। यहाँ रतन सेन का पद्मावती के ध्यान में बेसुध होना बतलाकर जायसी ने साधक भक्त की समाधि द्वारा ईश्वर सानिध्य प्राप्ति की व्यंजना की है। होश में आने पर रतन सेन की दृष्टि अपने राजपाट और घरबार से हटकर सिंगल द्वीप की ओर लग जाती है। यह दशा उस सच्चे भावुक जिज्ञासु की है जो गुरु से ब्रह्म ज्योति का आभास पाकर उसी ओर आसक्त हो जाता है और इस संसार के समस्त कार्य व्यापार उसे अज्ञानांधकार के समान लगते हैं। उदाहरण के लिए देखें, जैसे क्या लिखते हैं, हिये के ज्योति दीप वह बूझा, यह जो दीप अंधियारा बूझा। उल्टी दिखी माया स्वरूठी, पलटी न फिरी जान के झूठी। इस तरह जायसी ने लौकिक प्रेम के द्वारा व्यंग्यार्थ रूप में भगवत प्रेम की अभिव्यक्ति की है और आनंदमयी ज्योति की ओर आकृष्ट होना आत्मा का लक्ष्य बताया है। अगला बिंदु, अगला शीर्षक है साधना पंथ का चित्र। जायसी ने रतन सेन को प्रेम मार्ग का पथिक चित्रित किया है। आध्यात्मिक रूप में वह साधक है। काम, क्रोध, माया, शैतान आदि उसके मार्ग में बाधक हैं। जायसी ने राघव चेतन, अलाउद्दीन, राक्षस तथा तूफान आदि की घटना से बाधक तत्वों की ओर संकेत किया है। सिंगलगढ़ का चित्रण हठयोगियों के अनुसार किया है। जैसे उदाहरण देखें तो, नौ पोरी तेई गढ़ मझियारा, और तह फिर ही 5 कोटिवारा। 10वां द्वार गुपुल एक ताका, आगम चढ़ाव बाट सुठी बाका। भेदे जाई कोई वह भाटी, जो लह भेद चढ़े हुई चाटी। गढ़ तर कुंड सुरंग तही माहा, लह वह पंथ कहूँ तही पाहा। 10वां द्वार ताल के लेखा, उल्टी दृष्टि जो लावे सो देखा। इन पंक्तियों में हठयोग साधना के अनुसार संकेत किया गया है कि शरीर में नाक, कान आदि 9 द्वार हैं। 10वां द्वार ब्रह्मरंध्र है। काम, क्रोध आदि उसके 5 कोतवाल हैं। उसके भीतर नीचे नाभि कुंड है जहाँ कुंडलिनी स्थित है। नाभि कुंड से सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरंध्र तक चली गई है। साधक संसार से दृष्टि हटाकर उसकी ओर निरंतर ध्यान लगाए रहता है। पद्मावत में जायसी ने सूफी साधकों की 4 अवस्थाओं का संकेत करते हुए बतलाया है कि मार्फत अर्थात
पूर्ण समाधि की अवस्था है। इसमें ब्रह्म के स्वरूप की अनुभूति होती है। इस तरह जायसी ने रतन सेन को प्रेम पथिक बतलाकर योग मार्ग की साधना से आध्यात्मिक प्रेम का चित्रण किया है। तो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।